नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ITI मैकेनिकल गुरु में। और मैं राजकुमार विश्वकर्मा आज आपको सुपर 30 के अंतर्गत जो है टॉपिक लेकर आया हूं। इसमें जो है आपको सुपर 30 क्वेश्चन आज हम कराने वाले हैं। इसमें आपको जो है समस्त गवर्नमेंट जो ITI बेस के एग्जाम होते हैं, जिसमें TO, BHEL, इसरो, DRDO, RRB, APL और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, HAL के साथ जो है आदि जो एग्जाम होते हैं, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, सब में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपको बताने वाले हैं। और आज से जो है सुपर 30 क्वेश्चन आपको हर दिन जो है टाइम पर दिए जाएंगे, जो कि आप थंबनेल। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। आप जो है स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे फर्स्ट नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर में डेटम लाइन और ग्रेजुएशन को खालिस्तान पर अंकित किया जाता है। तो आपने जो है माइक्रोमीटर देखा होगा, उस पर जो है उसका जो आंसर है वो है बैरल। बैरल पर जो है ग्रेजुएशन यानी अंक अंकित होते हैं और डेटम लाइन भी लगी होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी यानी बैरल। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो डेटम लाइन और ग्रेजुएशन अंक अंकित होते हैं उसे हम बैरल कहते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ट्राई स्क्वायर के दो भाग होते हैं। आपने ट्राई स्क्वायर देखा होगा और मैं आपको थ्योरी के जो वीडियो है ट्राई स्क्वायर का, उसमें भी आपको बता चुका हूं। ट्राई स्क्वायर में दो भाग होते हैं, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप यहां से देख सकते हैं। सी नंबर का जो राइट आंसर है स्टॉक और ब्लेड। जो आपका ट्राई स्क्वायर होता है, जो आपका इस टाइप से ट्राई स्क्वायर होता है, इसको हम ब्लेड कहते हैं और इसको हम स्टॉक कहते हैं। तो स्टॉक और ब्लेड, इसका जो राइट आंसर है वो है सी। इसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके सभी क्वेश्चन आपको आते हैं। माइक्रोमीटर में 0.03 mm ऋणात्मक त्रुटि है। यदि माइक्रोमीटर 40.53 mm नापता है तो सही पाठन क्या है। यानी आप एक सवाल है, एक प्रकार का सवाल है। इसमें आपको 40.53 mm का जो है आपको नाप दर्शाया गया है। तो किसी भी माइक्रोमीटर में अगर 40.53 mm का नाप दिखा रहा है और उसमें साथ में इन्होंने बोला है माइक्रोमीटर में 0.03 mm की ऋणात्मक त्रुटि है, तो यानी ऋणात्मक त्रुटि है यानी वो आपका 0.03 से नापना प्रारंभ करता है। तो आपने इसको क्या करना है, 40.53 में आपको 0.03 जोड़ देना है। तो इसमें आपको जो ऑप्शन दिख रहे होंगे, इसमें फर्स्ट नंबर पर जो है 40.50 mm, 40.56 mm, 40.46 mm और चौथा है 40.59 mm। तो इसका जो आंसर है वो राइट आंसर बी है, 40.56 mm। यानी इसमें क्या होता है, आपको दी गई है माइनस ऋणात्मक त्रुटि है तो आपको इसमें जो है प्लस कर देना है, और यदि इसमें आपको धनात्मक त्रुटि दी जाती तो आपको इसमें माइनस करना होता है। तो ये मैं आपको थ्योरिकल के माध्यम से बोर्ड पर एक बार आपको बता दूंगा। तो आप अगर इसमें कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपका इसको वीडियो अलग से दे देंगे। इसमें जो है आपका इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको यहाँ पे दिया गया है ऋणात्मक त्रुटि है। तो ऋणात्मक त्रुटि है तो आपको जो काउंट दिया गया है उसमें आपको जोड़ देना है, और अगर आपको कहा गया है कि धनात्मक त्रुटि है तो आपको उसमें से उतने कम कर देना है, तो आपका जो आंसर आ जाता है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो 40.56 mm है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, जब खालिस्तान का बना वर्कपीस को ड्रिल करते हैं तो यहाँ पे केरासन लिखा है यानी केरोसिन का तेल उपयोग करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है एल्यूमिनियम। आपने देखा होगा जब भी हम किसी वर्क पर यानी एल्यूमिनियम के जो वर्कपीस होता है उस पर जब भी हम ड्रिल करते हैं तो उस पर जो है केरोसिन के तेल का प्रयोग किया जाता है। कूलेंट के लिए केरोसिन के तेल का उपयोग हम करते हैं। इसके बाद जो है हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, आप यहां देख सकते हैं 5वें नंबर का क्वेश्चन है, ग्राइंड व्हील पर निम्न में से कौन सा आबंध अति प्रयुक्त होता है। तो ग्राइंड व्हील आपने देखा होगा, ग्राइंडिंग वाला जो चैप्टर है उसमें जो है आबंध होता है। आबंध में सबसे प्रयुक्त आबंध जो सभी ग्राइंड व्हील में लगा होता है तो ये विट्रीफाइड होता है। विट्रीफाइड में जो है सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो हमारे 6वें नंबर का क्वेश्चन है वो आप देख रहे होंगे, नीचे दिए गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे दिए गए आरेख में निम्न में से कौन सा क्रॉस पिन हैमर है। आपको पूछा गया है क्रॉस पिन हैमर है।
तो यहाँ पे आपको क्रॉस पिन हैमर के बारे में पूछा गया, तो आपने हैमर देखा होगा। हैमर में यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी और सी। तो ये जो फर्स्ट नंबर पर हमारा ए जो है ये बॉल पिन हैमर है, दूसरा हमारा स्ट्रेट पिन हैमर है, तीसरा जो है हमारा क्रॉस पिन हैमर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। आप देख सकते हैं सी क्रॉस पिन हैमर है। आप यहाँ देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, इसमें जो है एक इस प्रकार से हैंडल लगा होता है और इसका जो पॉइंट है वो इस टाइप से है। तो इसका जो है क्रॉस आपका जो है आपका हैंडल है, हैंडल के क्रॉस में आपका इसका पॉइंट होना चाहिए, इसे हम क्रॉस पिन हैमर कहते हैं। तो इसका सही राइट आंसर जो है सी है। इसके बाद हमारा जो 7वें नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देख लेते हैं। सामान्य उद्देश्य के लिए बेंच वाइज को खालिस्तान ऊंचाई पर बांधा जाता है। तो आपने देखा होगा जो बेंच वाइज होता है उसको सामान्य कार्य के लिए कितनी ऊंचाई पर बांधा जाता है। तो इसका जो है सही आंसर है 106 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हम इसको बांधते हैं। इसके बाद नीचे दिए गए आरेख में मशीन को पहचाने। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में मशीन को पहचाने। यहाँ पे एक आपको मशीन का चित्र दिख रहा होगा, तो इस मशीन के बारे में पूछा गया है। तो ये मशीन जो है एक मशीन है, ये आपको आप मशीन देख सकते हैं। मशीन आपको यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले उत्तर बता दूं, बी नंबर पर जो है इसका स्लॉटर ये मशीन है। स्लॉटर मशीन आपको मशीनिस्ट में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इसका जो है एक फेस होता है, आधार होता है, इस पर हम जॉब को रखते हैं। और ये जो यहाँ पे टूल्स दिख रहा है, टूल्स लिखा हुआ है, ये ऊपर नीचे स्लाइड करता है, इससे जो है स्लॉट काटे जाते हैं। तो इसका जो है प्रयोग हम स्लॉट काटने के लिए करते हैं, इसलिए हम इसे स्लॉटर मशीन कहते हैं। ये आपको मशीनिस्ट ट्रेड में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हमारा 9वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, खराद मशीन यानी लेथ पर बेड खालिस्तान का बना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है, मैं देख चुका हूँ। तो इसमें जो है खराद मशीन यानी आपने जो लेथ मशीन देखा होगा वो उसका जो बेड होता है वो किस चीज का बना होता है। तो इसका जो आंसर है वो कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा, ढलवे लोहे का जो है ये बनाया जाता है। इसके बाद हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा सेंटर लेथ का भाग नहीं है। यानी जो हमारा निम्न में से आपको नीचे उत्तर दिए गए हैं जो है सैडल, फीड रॉड, आर्बर और लीड स्क्रू, इसमें से कौन सा सेंट्रल ड्रिल का सेंट्रल लेथ का जो है आपका भाग नहीं है। तो इसमें जो है आर्बर जो है सेंटर लेथ का भाग नहीं है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में लेथ द्वारा किए जा रहे कार्य को पहचानिए। तो आप ये देख सकते हैं टूल्स के माध्यम से आप पहचान सकते हैं और क्रिया के माध्यम से पहचान सकते हैं कि ये जो है नर्लिंग की क्रिया है, नर्लिंग जो है टूल्स पर की जा रही है। इसके बाद जो हमारा 12वें नंबर का क्वेश्चन है वो कहता है, निम्न में से कौन सा धातु हल्का होता है। आपको ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा धातु हल्का है, सबसे हल्का है। तो इसका जो आंसर है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे हल्का धातु है और सबसे जो है भारी धातु लेड है यानी सीसा है। तो इसका जो आंसर है वो है एल्यूमिनियम। इसके बाद 13वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में गेज को पहचानिए। ये जो गेज दिया गया है, चित्र दिया गया है, इसको पहचानना है। तो आप चित्र से देख सकते हैं ये जो है वायर गेज है, इसका जो सही आंसर है वो है बी। ये वायर गेज है, इससे हम वायर की थिकनेस नापते हैं। इसके बाद जो हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्ध तरल स्नेहक है। अर्ध तरल स्नेहक है, तो आपने जो है फिटर ट्रेड की जो क्वेश्चन है उसमें पढ़ा होगा कि 3 तरह के तरल होते हैं, एक ठोस, एक अर्ध तरल और एक तरल। तो इसमें जो है अर्ध तरल पूछा गया है। अर्ध तरल जो है ग्रीस, इसका सही आंसर है, ग्रीस में जो है अर्ध तरल में आता है। इसके बाद हमारा जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, लगभग सभी मशीन कार्यों में अति सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला कटाई तरल पदार्थ कौन सा है। यानी सभी मशीनों में जो है हम लेथ मशीन पर जो हम कटाई करते हैं या कोई भी कटाई करते हैं मशीन पर, तो उसमें जो है तरल पदार्थ का हम यूज करते हैं, उसका जो है घुलनशील तेल यानी तेल और पानी का मिश्रण हम जो है इसमें यूज करते हैं ताकि उस पर जंग ना लग सके। इसके बाद हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, छेद को अंतिम रूप देने के लिए या बड़ा करने के लिए कटाई औजार का प्रयोग करते हैं। किसी ड्रिल हमने किया है, किसी छेद ड्रिल से हमने किसी छेद को किया है, तो उसको बड़ा करने के लिए या उसको फिनिश करने के लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है सी, रीमर। रीमर से जो है हम ड्रिल को छेद को बड़ा करते हैं और उसे हम फिनिश भी करते हैं, इसे हम कटिंग टूल्स कहते हैं। तो हमारा जो रीमर सही आंसर है। इसके बाद हमारा जो है 17 नंबर का क्वेश्चन है, विद्यमान छेद के अंत में बेवलिंग की क्रिया को कहते हैं। यानी विद्यमान क्षेत्र में अंत में बेवलिंग की क्रिया को कहते हैं। तो आप इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा काउंटर सैंकिंग। काउंटर सैंकिंग में जो है हम बेवलिंग की क्रिया करते हैं। इसके बाद हमारा 18वें नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में रेती या फाइल का कट दर्शाया गया है, उसे आप कौन सा फाइल कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये चित्र दिया गया है
इसको आपको पहचानना है। इसमें आपको एकल कट यानी सिंगल कट, डबल कट, कर्वेड कट और रैस्प कट। तो ये जो चित्र देख रहे हैं आप, ये चित्र देख रहे हैं, ये फाइल जो है रास्प कट फाइल है। रास्प कट फाइल का चित्र आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैं इसका वीडियो दे चुका हूँ। रास्प कट फाइल का ये जो चित्र है। इसके बाद यहाँ पे जो है 19 नंबर का क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड के दांते के नीचे दिखाए गए अनुसार मोड़ते हैं। तो ये जो सेटिंग है, एक हेक्सा ब्लेड की जो सेटिंग है, इसे हम किस रूप में देते हैं? तो इसे हम सेट कहते हैं, सेट इसे हम कहा जाता है। इसके बाद हमारा 20वें नंबर का क्वेश्चन है, यह एक प्रकार का कागज होता है जिसे कठोर और खुरदरी सतहों पर चिकना बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसे हम कहते हैं। तो ये हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है। इसको आप क्वेश्चन समझ सकते हैं, एक प्रकार का कागज होता है जिसे हम कठोर और खुरदरी सतह पर चिकना करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये एक प्रकार का एमरी पेपर होता है। आपने देखा होगा फिटर ट्रेड में एमरी पेपर से हम जो है किसी जॉब को घिसते हैं और उसे हम फिनिश करते हैं, और ये एक प्रकार का एक कागज भी होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है एमरी पेपर। 21 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में 4 विभिन्न प्रकार के इस्पात एवं स्पार्क गुण बताया गया है। इसे उच्च इस्पात का आपको, यानी ये जो एक है टूल को हम टूल को हम ग्राइंड कर रहे हैं और इसमें से जो है ये चिंगारी निकल रही है। तो इसे हम हाई कार्बन इस्पात का जो टूल्स है उसे हम किस प्रकार देख सकते हैं? तो इसमें जो है आपका राइट आंसर ए होगा। जो ए फर्स्ट नंबर का चित्र है, ए हाई कार्बन स्टील यानी उच्च कार्बन स्टील का जो है आप ग्राइंड कर रहे हैं, और इसके बाद जो आपका इसका राइट आंसर ए है। इसके बाद यहाँ पे जो है आपका 22वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सी एसिडलिन का प्रकार लॉ नहीं है? यानी आपका निम्न में से कौन सा ऑक्सी एसिडलिन का प्रकार नहीं है? तो इसमें आपको न्यूट्रियल लॉ, प्राकृतिक लॉ, ऑक्सीकारी लॉ और कार्बोनीकरण लॉ। तो इसमें जो है आपका बी राइट आंसर है, प्राकृतिक लॉ। प्राकृतिक लॉ में आपका ऑक्सीजन और एसिडलिन का प्रयोग नहीं होता है। प्राकृतिक लॉ में जो है आपका ऑक्सीजन और वायु का प्रवाह होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्राकृतिक लॉ। इसके बाद 23 नंबर का क्वेश्चन है, प्रयोग किए गए ड्रिल के आकार से छेद का आकार बड़ा है, यह निम्न कारण से हो सकता है। प्रयोग किए गए ड्रिल के आकार में छेद का आकार बड़ा है, इसे आप पहचान सकते हैं। तो इसका जो है मैं आपको वीडियो दे चुका हूं। इसमें जो है कटिंग एज असमान होने से जो है आपका ड्रिल बड़ा होगा, ड्रिल छेद बड़ा होगा। इसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन है, यदि बेंच वाइज बहुत ज़्यादा कसा हुआ है तो इसमें कौन सा दोष आ सकता है? आपने बेंच वाइज यदि ज़्यादा कस दिया तो इसमें आपका कौन सा भाग इसमें खराब हो सकता है? तो इसका जो आंसर है वो है स्पिंडल। स्पिंडल आपका जो है स्लिप हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इकाइयों के एसआई मात्रक के आधार पर इकाई नहीं है। यानी एसआई मात्रक जो यहाँ पे 4 दिए गए हैं, केल्विन, कैंडेला, मोल और जूल, इसके आधार पर एसआई मात्रक नहीं है। तो यहाँ पे जूल जो है आपका एसआई मात्रक नहीं है, तो इसका राइट आंसर जूल है। इसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन है, ऊष्मा उपचार प्रक्रिया नार्मलाइजिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसमें जो है ऊष्मा उपचार में नार्मलाइजिंग का मुख्य उद्देश्य होता है, तो वो आपको मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे तनाव को कम करने के लिए, प्रेरित तनाव को कम करने के लिए जो हम ऊष्मा उपचार में नार्मलाइजिंग का उपयोग करते हैं। इसके बाद हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन है, ऊष्मा उपचार प्रक्रिया नार्मलाइजिंग खालिस्तान की क्रिया कहलाता है। यानी आपका ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया में एनालाइंग की जो क्रिया होती है वो क्या करती है? तो इसमें जो है मृदुता बढ़ाती है। यानी तार को खींचने के लिए हम एनालाइंग विधि का प्रयोग करते हैं, इसमें हम मृदुता बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यदि ये मृदुता हम नहीं बढ़ाएंगे तो आप उसे तार नहीं निकाल सकते और वो धातु है जो आपकी टूट जाएगी, बार बार टूट जाएगी। इसके बाद 28वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की फाइलिंग दी गई है? तो मैं इसका भी आपको वीडियो दे चुका हूँ। ये जो फाइलिंग है, ये इस टाइप से फाइलिंग कर रहे हैं तो इसे हम ड्रा फाइलिंग कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है या राइट आंसर है वो है ड्रा फाइल। इसके बाद हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है, गोल छड़ों को पकड़ने के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग होता है, इसमें वी ग्रुप होता है, सामान्यता होता है। यानी गोल छड़ को पकड़ने के लिए हम वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। इसमें जो वी ग्रुप कटा होता है वो किस डिग्री में होता है? तो इसे हम 90 डिग्री में होता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसे हम कहते हैं, नीचे आरेख में दिए गए औजार में ए चिन्हित किया गया है जो मशीन स्पिंडल को नोच के टेपर शंक को ड्रिल हटाता है, इसे हम खालिस्तान कहते हैं। यानी ये जो वस्तु है इसका नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो ये जो है ड्रिफ्ट है, आपने लेथ मशीन पर जो है ड्रिल को निकालने के लिए इसका प्रयोग किया होगा, तो ड्रिफ्ट इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आज के जो हमारे स्पेशल यानी सुपर 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और स्पेशल यानी सुपर 30 क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अब आगे हम इसी सभी गवर्नमेंट एग्जामों की तैयारी के लिए आपको इस